हेलो यार, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मैं हूं सिड लेके आ गया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं द बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट है क्या। तो बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जैसे एक छोटी सी घटना जो हो रही है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी घटना होने वाली है उसका कारण बनती है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक बटरफ्लाई जो है वो दिल्ली में पंख हिलाती है और उसके वजह से यहाँ तूफान आ जाता है। क्यों, थोड़ा सा इलॉजिकल लगा होगा आपको, बट ऐसा हो सकता है। और ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है आज आपको। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों ये बात है जून 1914 की, जब हंगरी के क्राउन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड ने अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही घूमने जाने का प्लान किया। प्लानिंग बिल्कुल अननोन, बिल्कुल रैंडम प्लानिंग थी। अचानक से मन किया घूमने चलते हैं, वो घूमने निकल गए और रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, मतलब गलत मोड़ ले लिया। और उन्होंने सोचा कि ऐसे घूमने निकले तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो वो आगे जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें मार्केट प्लेस पड़ी और उसी मार्केट प्लेस में गैब्रिएलो प्रिंसिप नाम के एक बंदे ने उन्हें मार्केट प्लेस में ही शूट कर दिया। ये घटना सुनकर हर एक के होश उड़ गए और सब यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी छोटी सी भी टेक्निक के इतने बड़े नतीजे को अंजाम कैसे दिया। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानी जानकर इस बात की होगी कि गैब्रिएलो प्रिंसिप जो था वहां पे वो सिर्फ सैंडविच खाने आया था और उसे वहां पे वो प्रिंस दिखा और उसने शूट कर दिया। इस घटना की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी के साथ मिलकर साइबेरिया पर अटैक कर दिया और रशिया भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन देशों को सपोर्ट करने लगा। फिर जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़ी कंट्रीज पार्टिसिपेट करना पड़ा अपनी आर्मी लेके। और ऐसे ही करते करते 35 प्लस कंट्रीज ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और इस लड़ाई में 1.5 करोड़ लोगों की जान गई और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी का खर्चा हुआ तो अलग। और इसी लड़ाई को हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से। क्यों, अब तो हैरानी हुई होगी थोड़ी सी कि कहां की बात कहां रिलेट हो गई। उस छोटी सी घटना ने, जहां पे प्रिंस का मर्डर हुआ, वहां से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक का सफर। अगर आपको अभी भी हैरानी नहीं हुई तो अभी भी ये एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ। तो यार इस घटना के बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं होता तो जर्मनी ने ट्रीटी साइन नहीं की होती, और अगर जर्मनी ने ट्रीटी साइन नहीं की होती तो हिटलर को मौका नहीं मिलता जर्मनी के लोगों को भड़का के वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए। और वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज्यादा लॉस हुआ, चाहे वो बात करें हम पब्लिक की या बात करें हम इकोनॉमी की या बात करें हम किसी भी चीज की, किसी भी सेक्टर में, हर एक सेक्टर बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस टाइम पे 3 इकोनॉमिक सुपर पावर होते हमारे पास और यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर आर्म रेस और तो और वियतनाम और कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। इस घटना का हमारे साइंस पे भी इफेक्ट हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि अपनी रिलेटिविटी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए गए थे रशिया में टोटल सोलर इक्लिप्स की फोटोज निकालने, वो वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्हें काफी टाइम वहीं रुकना पड़ा और वर्ल्ड वॉर के चलते उनके और उनके टीममेट्स के सारे इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए गए और वो बिना इक्विपमेंट्स के कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो ऐसे खाली बैठे रहे। तो एक दिन ऐसे बैठे उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को वापस देखा कि क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं करी। तो देखते उन्हें गलती मिली और अपनी गलतियां सुधारने के बाद उन्होंने एक फ्रेश मॉडल तैयार किया और इस बार उन्होंने उस मॉडल को लड़ाई खत्म होने के बाद लोगों को एक थ्योरी के रूप में दिखाया और वो अप्रूव्ड हो गया। और स्पेस सैटेलाइट जैसे बड़े साइंस और इसी थ्योरी की वजह से आज हमारे पास स्पेस से जुड़ी सैटेलाइट्स के इन्वेंशंस हमारे पास। और जो जानकारी हमें अभी ब्रह्मांड के बारे में है
वो शायद बहुत कम होती अगर ये थ्योरी प्रपोज ना की गई होती। तो यारो नोटिस करने वाली बात है, एक मर्डर से उठ के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिर रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर एंड ऑल सब लड़ाइयां होते होते वर्ल्ड वॉर 2, और आज हम पहुंच गए हैं इस थ्योरी तक। मतलब एक छोटी सी घटना कहां से लेके कहां तक ला सकती है किसी एक इंसान को। अगर वो नहीं हुई होती तो आज की डेट में यहां तक हम नहीं आते। तो एक छोटी सी घटना आगे हो रही किसी बड़ी घटना का कारण जरूर बनती है। इसीलिए कहते हैं एक छोटी सी चीज किसी दूसरे चीज पे कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये कुछ करेगा तो इस पे भी इफेक्ट आएगा। तो बस यारो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो खूब पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको और भी जानना है इस बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में या और भी एग्जांपल्स चाहिए तो मैं एक वीडियो और भी बना सकता हूं इसी बटरफ्लाई को लेकर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।